शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा भाग्य कैसे लिखा है। आज मैं आपको बता देता हूं कि आपका भाग्य कैसे लिखा। साथियों, भाग्य कौन लिखेगा? जिसके हाथ में कलम होगी वही भाग्य लिख सकता है। अंगूठा लगाने वाला कभी भाग्य नहीं लिख सकता। फिर नंबर आया किसका? छतरी का नंबर आया। बोला शेर सिंह तू लेट कैसे हो गया भाई, तू तो शेर सिंह है। बोले पंडित जी मैं लेट इसलिए हो गया कि मेरे ऊपर एक पहले से लगा था, जब वो उतर के नीचे चला गया तब मेरा नंबर आया। बोले ठीक है तेरी किस्मत लिख देता हूं, चिंता मत कर। जा इस देश की सारी गुंडागर्दी तेरी, इस देश के सारे हथियार तेरे, और इस देश के सारे हाथी घोड़ा तेरे, और इस देश की सारी जमीनें तेरी। साथियों, लेकिन ध्यान देना, ऊपर वाला बड़ा होशियार है। इसने क्या किया है? नीचे वाले को बेवकूफ बना के रखा, कहीं नीचे वाला ऊपर नहीं आ जाए। तो इसने क्या किया? इसने एक ही तरीका अपनाया, एक ही काम किया। क्या किया? बोले देख भाई, घसीटा कोड़ेरा खचेरा। जैसे ही परेशान होता है तो कहता है पंडित जी मैं परेशान क्यों हूं? तो कहता है तू परेशान इसकी वजह से है कि ये तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तू अज्ञानी इस वजह से रह गया कि तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और तू बेरोजगार इसलिए रह गया कि तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ये तो फल तो तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा कब? बोले इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। क्यों? बोले तेरे भाग्य में लिखा हुआ। ध्यान देना, हमारा भाग्य किसने लिखा? गौर करना इस कागज के ऊपर। हमारा भाग्य ऊपर वाले ने लिखा। हमारा भाग्य ऊपर वाले ने लिखा। शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा भाग्य कैसे लिखा है। आज मैं आपको बता देता हूं कि आपका भाग्य कैसे लिखा। साथियों, भाग्य कौन लिखेगा? जिसके हाथ में कलम होगी वही भाग्य लिख सकता है। अंगूठा लगाने वाला कभी भाग्य नहीं लिख सकता। तो कलम किसने चलाई सबसे पहले? ऊपर वाले ने। तो ऊपर वाला बैठा और बोला कि आ जाइए मैं सबका भाग लिखता हूं। तो सबसे पहले भाग लिखने के लिए ये बैठा और इसने भाग लिखा। तो सबसे पहले इसके पास भाग लिखवाने के लिए कौन जाएगा? नीचे वाला नहीं जाएगा, वो तो दबा हुआ है। सबसे पहले जाएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जैसे ऊपर वाले के पास गया, बोला पंडित जी महाराज पुरोहित जी मेरा भाग्य लिख दीजिए। उसने कहा तुम सबसे पहले आए हो, चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य सबसे अच्छा लिखा जाएगा। और भाग्य लिखा। क्या लिखा? कि सुनो भाई हरनारायण हरप्रसाद, तू पहले आया है, इसलिए इस देश की सारी नौकरी तेरी, इस देश के सारे मंत्री और संतरी तेरे, इस देश की सारी धर्म की दुकानें तेरी। फिर नंबर आया किसका? छतरी का नंबर आया। बोला शेर सिंह तू लेट कैसे हो गया भाई, तू तो शेर सिंह है। बोले पंडित जी मैं लेट इसलिए हो गया कि मेरे ऊपर एक पहले से लगा था, जब वो उतर के नीचे चला गया तब मेरा नंबर आया। बोले ठीक है तेरी किस्मत लिख देता हूं, चिंता मत कर। जा इस देश की सारी गुंडागर्दी तेरी, इस देश के सारे हथियार तेरे, और इस देश के सारे हाथी घोड़ा तेरे, और इस देश की सारी जमीनें तेरी। अब नंबर किसका आया? बनिया का नंबर आया। बनिया का नंबर आया। बनिया से बोला लक्ष्मी चंद रेशम चंद तू लेट कैसे हो गया? बोले मालिक मेरे ऊपर दो पहले से लदे थे, जब ये उतर गए तब मेरा नंबर आया। बोले चल तेरी किस्मत लिख देता हूं। जा इस देश की सारी फैक्ट्री तेरी, इस देश की सारी दुकानें तेरी, इस देश के सारे होटल तेरे, और इस देश के सारे पेट्रोल पंप तेरे। अब नंबर किसका आया? यादव का नंबर आया, गुजर का नंबर आया। बोला मालिक मेरी किस्मत लिख दो। बोले भाई तू तो लेट हो गया भाई। बोले मालिक मेरे ऊपर 3 लदे थे, जब ये तीनों उतर गए तब मेरा नंबर आया। बोले ठीक है तेरी किस्मत लिख देता हूं, लेकिन सब कुछ चला गया भैया, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है तेरी किस्मत में। मालिक कुछ तो लिख दो।
बोले तेरी किस्मत लिख देता हूं, इस देश की सारी गाय और भैंसें तेरी। अब यादव के हिस्से में गाय और भैंसें आ गई, गुजर के हिस्से में आ गई, सारी गाय भैंसें उसके हिस्से में आ गई। अब नंबर आया किसका? उसके बाद कुमार का नंबर आया, मालिक मेरी किस्मत लिखो। बोले मठोला तू तो बहुत लेट हो गया रे, मेरे को पहले आना चाहिए। पंडित जी मैं क्या करूं, मेरे ऊपर 3-4 लोग लदे थे, जब वो उतर गए उसके बाद मेरा नंबर आया है। चल भैया मठोला तेरी किस्मत लिख देता हूं। देख मैंने मिट्टी से आदमी को बनाया है, तू माटी ले जा, इससे तू अपना काम चलाना, तेरा भला हो जाएगा। मालिक कोई संपत्ति हाथी घोड़ा मिल जाते? बोले हाथी घोड़ा तो ठाकुर ले गया, छत्री ले गया। मालिक कोई और संपत्ति मिल जाती? बोले नहीं और संपत्ति तो बढ़ गई। बोले साहब गाय भैंसे कुछ मिल जाती? बोले गाय भैंसे तो बढ़ गई, अब ये तो गधा खड़ा है, चाहिए तो इसको ले जा। तो कुमार के हिस्से में गधा मिला। गडरिया बोला कि मेरा नंबर आ गया है, मैं जा रहा हूं किस्मत लिखवाने। गडरिया किस्मत लिखवाने पहुंचा, पूछा मालिक मेरी किस्मत लिख दो। बोले भाई तू तो बहुत लेट हो गया है, जल्दी आना चाहिए तुझे। मालिक मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो सभी लदे हुए थे। चल भैया तेरी किस्मत लिख देता हूं। क्या? बोले जा इस देश की सारी भेड़ और बकरी तेरी। उसके हिस्से में भेड़ बकरी लिख दी। अब नंबर आया किसका? बसूर का। बरार बोलते हैं, बसूर बोलते हैं कई जगह। उनका नंबर आया। बोले मालिक मेरी किस्मत लिखो। बोले भाई तेरी किस्मत, तू तो बहुत लेट आ गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले मालिक कुछ भी तो लिखो। बोले जा इस देश की सारी खजूरें तेरी, इस देश के सारे बांस तेरे, झाड़ू लोग नहीं बनाना, तेरा काम चल जाएगा। मालिक कोई संपत्ति वगैरह नहीं मिली, कोई हाथी घोड़ा मिल जाते मजा आ जाता। भाई देख हाथी घोड़ा तो सब बढ़ गया, मालिक कोई बकरा बकरी गाय भैंसे मिल जाती? बोले वो भी बढ़ गई, और नहीं बची कुछ नहीं। ये मुर्गा मुर्गी बचे हैं, चाहिए तो ले जाइए, तेरी किस्मत में लिख देता। मुर्गा मुर्गी उसके हिस्से में आए। अब नंबर आया किसका? मेहतर का नंबर आया। मालिक मेरी किस्मत लिख दे। बोले भाई तू तो यार कालू, तू तो बहुत लेट हो गया, तेरे को जल्दी आना चाहिए था। मालिक मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो सारे के सारे लदे थे, जब ये उतर गए तभी तो मेरा नंबर आया। बोले अब क्या लिखूं, सब कुछ बढ़ गया, कुछ नहीं बचा है। बोले मालिक कुछ तो लिखना पड़ेगा। बोले चल ये झाड़ू ले जा, इस देश की सारी सफाई व्यवस्था तेरी। मालिक कोई संपत्ति नहीं मिली, हाथी घोड़ा मिल जाता, मजा आ जाता। बोले वो तो सब चला गया है, ये सुअर खड़ा हुआ, चाहिए तो ये ले जा, ये तेरे हिस्से। अब नंबर आया किसका? खचोरा का। खचोरा का नंबर आया, चमार का नंबर आया। बोला मालिक मेरी भी किस्मत लिखो, आपने दुनिया का भला कर दिया, मेरा भला करो। बोले भाई खचोरा तुम लेट कैसे हो गया? बोले साहब बड़ी मुश्किल से घसीटते घसीटते आया हूं, मेरे ऊपर सब लदे हुए थे। चल भैया तेरी किस्मत लिखना तो पड़ेगी, तू आ गया है, जा तेरी किस्मत लिखता हूं, चिंता मत कर। लेकिन जैसे ही उसने पूरी अपनी बही खाता देखा, बोले मेरे शेष तो मेरे खाते में कुछ बचा नहीं है। हाथी घोड़ा बढ़ गए, गाय भैंसें बढ़ गई, बकरा बकरी बढ़ गए, मुर्गा मुर्गी बढ़ गए, और सुअर और गधा भी बढ़ गया। अब कुछ बचा नहीं। लेकिन तू मेरे दरवाजे आया है, मेरे दरवाजे जो आया है वो कभी खाली नहीं गया है, तेरे को भी खाली नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी किस्मत लिखूंगा, कोई बात नहीं है, जिंदे बढ़ गए तो बढ़ जान दे, लेकिन आज के बाद मैं लिखता हूं कि जितने भी मरेंगे घसीटा तेरे अधिकार में रहेंगे, मरे मराए जानवरों पर तेरा अधिकार होगा। साथियों सुनिए, अभी कोई बात पूरी नहीं हुई है। जब ऐसी स्थिति बनी तो अब देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, इधर यहीं का रहने वाला हूं मैं, बाहर का नहीं हूं, पूरा परिवार के आगे रहने वाला हूं। तो हमारे एक रिश्तेदार ने भैंस पाल ली, जिंदी भैंस पाल ली उसने। उसके बच्चे घी दूध खाने लगे। अब घी दूध खाने लगे, बच्चे तंदुरुस्त हो गए, तो ऊपर वाले को कष्ट हुआ। वो कहता है यादव साहब, गुर्जर साहब, ये देखो
घसीटा के घर में और जिंदी भैंस, घसीटा के घर में जिंदी भैंस। गुर्जर साहब बोलते हैं, यादव साहब बोलते हैं, चिंता मत करो पंडित जी, 2 महीने बाद पता नहीं चलेगा भैंस कहां चली गई। क्या हुआ? हमारे रिश्तेदार ने नहीं माना, भैंस को अच्छी तरह से पाला, घी दूध खिलाया, परिणाम क्या निकला? तंदुरुस्त भैंस। ऊपर वाले की निगाह, अब निगाह कैसी होती है तो अलग है, टेढ़ी होती है, तिरछी होती है। ऊपर वाले की निगाह, और जैसे ऊपर वाले की निगाह पड़ी, उसने यादव साहब से, गुजर साहब से बोला, उसने कहा चिंता मत करो, 2 महीने बाद उसकी भैंस चोरी चली गई, चोरी चली गई। रिश्तेदार हमारा रो रहा था, बैठा बैठा चबूतरा पर रो रहा था। इतने में एक बुजुर्ग आदमी आया, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? उसी के समाज का आदमी बोला, दादा क्या करूं, परेशान हो गया। बोले क्यों? बोले मेरी भैंस चोरी चली गई। बोले तेरी भैंस चोरी चली गई? मरी मराई भैंस को कौन ले जाएगा? बोले नहीं दादा, जिंदी थी। बोले जिंदी थी? बोले ये तुम्हारे नाती उसका घी दूध खाते थे इसलिए तंदुरुस्त हो गए हैं, तो जिंदी भैंस थी, हम मजे से घी दूध खा रहे थे। बोले तेरी किस्मत में जिंदी भैंस? लेकिन चिंता मत कर, ऊपर वाले ने सबकी किस्मत में सब कुछ लिखा है, और जिसकी किस्मत में जैसा लिखा है उसे वैसा ही मिलेगा, न उससे कम मिलेगा न उससे ज्यादा मिलेगा। चिंता मत कर, ले जान दे, लेकिन जिंदी ले गया ले जान दे, जिस दिन मर जाएगी उस दिन तेरे दरवाजे पे आएगा, कहेगा चल घसीटा, तेरी भैंस पड़ी है, उठा के ले आ। तेरी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिट सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिट सकती। साथियों, ये विडंबना, किस्मत कहां से लिखना शुरू हुई? ऊपर वाले के हाथ से लिखी, ऊपर वाले ने किस्मत लिखी। जब ऊपर वाले ने किस्मत लिखी तो ये स्थिति हमारे मसीहा ने देखी, और मसीहा ने देखी तो मसीहा ने कहा कि अब ये किस्मत ऊपर वाले ने लिखी है, अब किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखेगा। हमारा मसीहा कौन? शायद आप लोग सोचते होंगे, पता नहीं किसी का नाम लेंगे, किसका लेंगे, किसका नहीं लेंगे, लेकिन उसने कहा कि अब जो किस्मत है, लिखने का काम ऊपर से नहीं होगा, अब लिखने का काम इस मसीहा ने किस्मत लिखने का काम शुरू किया। काय ने किया? ये भी गौर से मैं आपको बता देता हूं कि इस मसीहा ने किस्मत लिखने का काम शुरू किया, और किस्मत लिखी काय में? संविधान में, और संविधान में किस्मत लिख करके संविधान सौंप दिया। इसे नीचे वाले ने संविधान लिखा और ऊपर वाले को सौंप दिया, और बोला अब किस्मत ऊपर से नहीं लिखी जाएगी, अब किस्मत लिखने का काम भेजने वाले ने भेजे के साथ में भेजा है। तो सोचो कि किस्मत लिखने का काम अब ऊपर से नहीं नीचे से होगा। विज्ञापन जारी होता है तो सबसे पहले जगह निकलती है किसकी? SC, ST, OBC, और उसके बाद ये किस्मत का काम इस तरह से होगा। साथियों, लेकिन भाग्य लिखा ऊपर वाले ने, और ऊपर वाले ने जब भाग्य लिखा, ऊपर वाले ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये होशियार हो जाए, इसलिए कहा कि जिसकी किस्मत में जैसा लिखा है उसे वैसा ही मिले। नीचे वाले को पता लग गया कि इसने हमारा भाग्य खराब लिखा है, तो मालूम है ये क्या बोलता है? देख भाई घसीटा, खचोरा, तेरा भाग्य मैंने नहीं लिखा। उसको शंका हो गई कि अगर ये लठ उठा के आएगा तो मुझे मारेगा, इसलिए इसने क्या कहा? तेरी किस्मत मैंने नहीं लिखी, तेरी किस्मत तो, ताकि मारेगा तो ऊपर वाले को। फिर कहता है कि तेरी किस्मत में जो लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, और भाग्य मैंने नहीं लिखा, भाग्य भगवान ने लिखा। तो हमको भाग्य और भगवान के चक्कर में डाल दिया,
और क्या कहा, देख कचोरा घसीटा। और सागर में मालूम है क्या नाम रखे जाते हैं? जहां सागर में मैं हूं, सागर में नाम रखे जाते हैं हिंगैया, बल्द पदैया और बल्द मुतैया के नाम रखे जाते हैं। तो इसमें देखिए, बोले जिसकी किस्मत में जैसा लिखा उसे वैसा ही मिलेगा। ये व्यवस्था किसने बनाई? ऊपर वाले ने। आप इस व्यवस्था को बदलना चाहेंगे क्या? बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे तो आप लोग नर्क में जाएंगे। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि सारे लोग होशियार हैं। क्यों होशियार है? भाई प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का शासन होता है और बहुमत का शासन है। सारे लोग नर्क में पहुंच जाएंगे तो नर्क में हमारा बहुमत हो जाएगा, और जब नर्क में हमारा बहुमत हो जाएगा तो नर्क में बन जाएगी हमारी, और जब नर्क में हमारी सरकार बन जाएगी तो हम एक आदेश जारी करेंगे कि आज के बाद स्वर्ग को नर्क बनाया जाता है और नरक को स्वर्ग बनाया